वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का टॉपिक चल रहा था। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 और 1000। हमें 100 और 1000 के बीच में फिफ्थ वाला नंबर निकालना चाहते हैं सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। 100 और 1000 के बीच में नंबर निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब जो नंबर 100 और 1000 के बीच में होगा ऑब्वियसली वो 3 डिजिट का तो होना ही चाहिए। जैसे कि देखो ये सभी क्या है, ये सभी नंबर 100 और 1000 के बीच में है और सारे के सारे 3 डिजिट के हैं। तो इसका मतलब मैं एक 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहता हूँ बेटा, एक 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहता हूँ। लेकिन जो 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहता हूँ बेटा, उसमें मैं जो डिजिट्स यूज करना चाहता हूँ वो 2 होनी चाहिए या फिर 9 होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। डिजिट्स क्या यूज होनी चाहिए बेटा, 2 और 9, 2 या फिर 9, इन दोनों में से किसी एक डिजिट का या दोनों डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करो, 2 और 9 कितने डिजिट से टोटल मिला के, एक और एक, दो डिजिट है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी, 2 की, या तो 2 यूज होगा या फिर 9 यूज होगा। तो यहाँ टोटल पॉसिबिलिटी बेटा 2 आ गई। मान लेते यहाँ पे बेटा रिपीटिशन अलाउड है, मैं ये कह रहा हूँ रिपीटिशन अलाउड है। यहाँ पर रिपीटिशन इज अलाउड। आप कह सकते हैं रिपीटिशन अलाउड क्यों है, क्या रीजन है कि रिपीटिशन अलाउड किया जाए। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बेटा मुझे केवल 2 डिजिट का यूज करना है, 2 का या फिर 9 का। लेकिन नंबर कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का। लेकिन डिजिट्स कितनी है टोटल, 2। अगर मान लो तो यहाँ मैंने लिख दिया पॉसिबिलिटी 2, यानी कि या तो 2 यूज करूंगा या फिर 9। अगर मान लो रिपीटिशन नहीं करता हूँ, यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी, 1, यहाँ पे 1 डिजिट बचेगी। फिर लेकिन यहाँ के लिए कोई पॉसिबिलिटी बची, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। इसलिए वो कहता है कि यहाँ पे डिजिट का रिपीटिशन होना चाहिए। अगर डिजिट का रिपीटिशन नहीं करते तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ 1 पॉसिबिलिटी और यहाँ पॉसिबिलिटी क्या, कुछ भी नहीं रहेगी, 0 पॉसिबिलिटी। तो इस तरह से एक भी नंबर नहीं बनेगा। इसका मतलब 2 डिजिट से मैं 3 डिजिट का नंबर नहीं बना सकता अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं करते तो इसका मतलब इसमें रिपीटिशन अलाउड करना पड़ेगा। यहाँ पॉसिबिलिटी 2 की, तो यहाँ भी फिर पॉसिबिलिटी 2 की। 2 आएगा या फिर 9, 2 पॉसिबिलिटी, 2 आएगा या 9 फिर दोबारा 2 पॉसिबिलिटी, 2 आएगा या 9 फिर दोबारा 2 पॉसिबिलिटी। 3 डिजिट का बनाना चाहते हैं, तीनों डिजिट ही लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए तीनों काम करने हैं। तो उसके लिए मल्टीप्लाई 2 into 2 into 2, टोटल 8 नंबर ही बनाए जा सकते हैं, ठीक है, 2 या 9 डिजिट का इस्तेमाल करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन ये कहता है बेटा, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन पॉजिटिव numbers can be formed from the digit 0 to 9 if the digit can be repeated। 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना चाहते हैं, 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना चाहते हैं by using digits, by using these 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन सभी डिजिट का इस्तेमाल करना है, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना। सबसे बड़ी बात है इवन भी बनाना है, वो 3 डिजिट का भी होना चाहिए। और साथ में कहता है कि डिजिट का रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है 3 डिजिट का, जब 3 डिजिट का नंबर बना तो 3 बॉक्स अपनी तरफ से बना लेता हूं, 1 2 3 बेटा 3 बॉक्स बना दिए मैंने अपनी तरफ से, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है 3 डिजिट का बनना चाहिए तो 3 बॉक्स बना, लेकिन इवन नंबर बनाना चाहता हूं बेटा। अब याद रखो कोई भी नंबर इवन कब होता है, अगर उसका वंस प्लेस की डिजिट, वंस प्लेस मतलब बेटा यूनिट प्लेस की डिजिट पे क्या आना चाहिए, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 6 या फिर 8, ठीक है ना। कोई भी नंबर इवन कब होता है, किसी नंबर को इवन कब बोलते हैं आप जानते हो, 20 लिख दिया, 42 लिख दिया, 64 लिख दिया, 88 लिख दिया। इनको सबको इवन क्यों बोला गया, क्योंकि इस पर जो वंस प्लेस है वो 0 है। वंस प्लेस क्या है, 2 है, 4 है, 8 है। हमने अभी पहले से याद कर रखा हमने कि अगर वंस प्लेस में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 6 और 8 आ जाए तो वो एक इवन नंबर होना चाहिए। तो इसको इवन नंबर बनाने, इस 3 डिजिट के नंबर को इवन नंबर बनाने के लिए यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, क्या तो यहाँ 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, या तो 0 डिजिट यहाँ यूज कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, 6 कर सकता हूँ, 8 कर सकता हूँ। तो टोटल पॉसिबिलिटी आप चेक करो, 1 2 3 4 5, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बेटा, 5। यहाँ टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ गई बेटा, 5 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना बेटा। रिपीटिशन अलाउड है, सबसे बड़ी बात है रिपीटिशन अलाउड है। यहाँ बेटा क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, क्योंकि 0 आएगा कोई गन बनेगा, 2 आएगा कोई गन बनेगा, 4 आएगा कोई गन बनेगा, 6 आएगा कोई गन बनेगा, या 8 आएगा कोई गन बनेगा। या इनमें से 1 3 5 7 और 9 में से कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक डिजिट आएगी तो फिर वो ओड बन जाएगी, मुझे इवन बनाना है। तो यहाँ 5 पॉसिबिलिटी होगी। रिपीटिशन
रिपीटिशन अलाउड है, जो यहाँ डिजिट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो जीरो है उस जीरो को हम यहाँ यूज नहीं कर सकते बेटा, जीरो को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो 1 से लेकर 9 तक कोई सी भी डिजिट यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, जैसे कि आप इसको भी 4 यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन रिपीटिशन तो अलाउड है, तो जो 4 यहाँ यूज कर सकता हूँ उस 4 को मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, जो 2 यहाँ यूज कर सकता हूँ, यहाँ यूज कर रहा हूँ उस 2 को यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, 6 को और 8 को जो यहाँ यूज कर रहे हैं उसको यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, 0 को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ लेकिन यहाँ यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ जैसे यूज करूंगा तो वो 2 डिजिट का बन जाएगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी, 0 को छोड़ के कुछ भी यूज कर दो तो पॉसिबिलिटी 9 डिजिट्स, 1 से लेकर 9 तक कोई सी डिजिट आ सकती है। रिपीटिशन अलाउड है और 0 भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, बीच में तो 0 भी कर सकते हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटी 10 इन सबका मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू 10 इंटू 90 इंटू ऐसे 450 नंबर बना सकते हैं जो 3 डिजिट के नंबर होंगे, इवन होंगे और रिपीटिशन इसमें अलाउड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 14 क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग दीस डिजिट्स। 3 डिजिट के आप कितने नंबर बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14 दोबारा। 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए मुझे 3 बॉक्स चाहिए बेटा, 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहता हूँ, मुझे 3 बॉक्स चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है विदाउट यूजिंग दीस डिजिट, इन डिजिट का यूज 0 2 3 4 5 और 6 का यूज नहीं करना, विदाउट यूजिंग दीस 0 2 3 4 5 6 इन डिजिट्स का इस्तेमाल नहीं करना, इनका यूज नहीं करना। ये 3 डिजिट का नंबर बनाते समय इन डिजिट्स का यूज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं 0 2 3 4 5 6 का यूज नहीं करना चाहता हूँ तो इसके अलावा कौन सी डिजिट्स और बच गई, तो बच गई 1, ठीक है, 0 के बाद 1 ही आएगा, 2 3 4 5 6 छोड़ दो, 7 8 और 9 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं, ये डिजिट्स यूज करने चाहेंगे, इनका यूज नहीं करना मतलब इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर टोटल पॉसिबिलिटीज अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें ये 0 2 3 4 5 6 यूज नहीं कर सकते तो क्या यूज करेंगे, 1 7 8 और 9 यूज करेंगे और 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें रिपीटिशन अलाउड कर दें, जहां पर ये ना लिख दिया जाए कि रिपीटिशन होगा या नहीं होगा, तो उसमें रिपीटिशन अलाउड कर दो। या तो यूँ कहेगा कि रिपीटिशन कर दो, रिपीटिशन करने के लिए कहे तो आप रिपीटिशन करेंगे, या रिपीटिशन नहीं करने के लिए कहे तो रिपीटिशन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ भी ना दे तो रिपीटिशन कर देंगे, ठीक है। या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है तो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 3, रिपीटिशन इसमें बेटा अलाउड है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 का है, अगर मैं 15 क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फिर बड़ा हमें 3 डिजिट का एक नंबर बनाना चाहते हैं, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं बेटा, लेकिन वो कहता है कि यूनिट प्लेस पर 7 आना चाहिए। बेटा 100 और 1000 के बीच में हम कितने नंबर बना सकते हैं, प्रश्न ये है। क्वेश्चन नंबर 15 100 और 1000 के बीच में नंबर बनाना चाहते हैं, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं। 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं तो 3 बॉक्स बना, लेकिन उसने कहा कि 3 डिजिट का नंबर तो बनाओ लेकिन यूनिट प्लेस पर 7 ही आना चाहिए। कहता है यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए, 7 नाम की डिजिट, जो डिजिट है ना 7 डिजिट जो है वो ही आनी चाहिए, ठीक है। अब इसने ये नहीं कहा कि रिपीटिशन हो या नहीं हो, तो हम एग्जांपल के लिए ऐसा नंबर बनाना चाहिए 127 177 207, मतलब यूनिट प्लेस पे तो 7 ही रहेगा, या तो 7 आना जरूरी है, बाकी चाहे कहीं आए या ना आए, आ भी सकता है। तो इस केस में अगर कुछ नहीं कहा तो रिपीटिशन इसमें अलाउड करना पड़ेगा। लेकिन बेटा एक स्थान तो फिक्स हो गया, यूनिट प्लेस तो फिक्स हो गया कि यूनिट प्लेस पर तो 7 ही यूज करूंगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये डिजिट्स, इन डिजिट्स की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, इन डिजिट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, दुनिया के सारे नंबर बनाते हैं।
लेकिन उसमें से जो 7 नाम का जो डिजिट्स है ना वो यहाँ पर आना चाहिए, फिक्स करना है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी केवल एक, यहाँ पे 7 ही आ सकता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे 0 यूज नहीं कर सकता, 1 नहीं कर सकता, 2 नहीं कर सकता, 3, 4, 5, 6, 8 और 9 नहीं कर सकता, 7 कर सकता हूँ। तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक ही है कि एक ही चांस है कि कोई एक डिजिट आ सकती है। लेकिन इस केस में रिपीटिशन अलाउड है, अगर कुछ ना कहे तो रिपीटिशन कर दो, ठीक है बेटा। लेकिन रिपीटिशन तो कर दूँ, यानी रिपीटिशन का मतलब जो यहाँ डिजिट यूज कर रहा हूँ उसका यहाँ भी यूज कर सकता हूँ। उसका मतलब ये होगा यहाँ 7 करो, यहाँ भी 7 लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया, दो जगह से बीच में भी आ सकता है, उसका नहीं भी आ सकता, मतलब रिपीटिशन अलाउड है। तो लेकिन 0 का यूज हम जानते हैं कि यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि 0 का यूज करेंगे तो 2 डिजिट का बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम 0 को छोड़ के बाकी किसी भी नंबर का यूज कर सकते हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। यहाँ एक पॉसिबिलिटी किसके लिए है, 7 ही आ सकता है इसके लिए, और ये 9 पॉसिबिलिटी किसके लिए, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है इसके लिए। रिपीटिशन अलाउड है, 0 इस्तेमाल कर नहीं सकते, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल डिजिट कितनी है, 10 है, तो या 10 में से कुछ भी आ सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू में 10 इंटू में 1, आंसर कितना आ गया 9। तो टोटल 90 नंबर बना सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर यूनिट प्लेस का डिजिट 7 ही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, चेक करें बेटा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूं, हाउ मेनी ओड नंबर्स, कितने ओड नंबर लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। कितने ओड नंबर बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है सभी ओड नंबर बताओ जो लेस देन 1000 के, 1000 से छोटे होने चाहिए, सारे सारे ओड नंबर। हाउ मेनी ओड नंबर्स लेस देन 1000, 1000 से छोटे सारे सारे ओड नंबर बताने कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0257, 0257 का यूज करना चाहेंगे हम, 0257, 0257 का यूज करना चाहेंगे बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। 1000 से छोटे, अब इसने ये कहा है 1000 से छोटे, 1000 से छोटे जो नंबर है वो 3 डिजिट के भी है बेटा, 2 डिजिट के भी है बेटा, और 1 डिजिट का भी है, ठीक है ना। तो उसने ये नहीं कहा कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए, 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है। चलो देखते हैं दोबारा से, हाउ मेनी ओड नंबर्स, कितने ओड नंबर्स लेस देन 1000 जो 1000 से छोटे होने चाहिए, ओड नंबर जो 1000 से छोटे होने चाहिए, बाय यूजिंग द डिजिट 0257 व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउड भी कर रखा है बेटा, ठीक है, तो रिपीटिशन अलाउड है, ओड नंबर होना चाहिए, 1000 से छोटा होना चाहिए, इन डिजिट्स का यूज करना चाहता हूं। अब 1000 से जो भी छोटे नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, या तो वो 1 डिजिट का है, या तो वो 1 डिजिट नंबर होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए और ओड होना चाहिए नंबर, एक बात। फिर उसके बाद 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर ओड होना चाहिए और रिपीटिशन अलाउड है, या फिर वो 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, ओड होना चाहिए और रिपीटिशन अलाउड है। सुनो बेटा, 1000 से छोटे नंबर कौन कौन से, सब देखो 1000 से छोटे नंबर लिख रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 99 तक, फिर 100, फिर 101 102 चलते रहो, 701 702 चलते रहो, 901 902, लास्ट में 999। सब 1000 से छोटे हैं, जितने भी नंबर लिख दिए सब 1000 से छोटे हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे 1000 से छोटे हैं, तो क्या इनमें 1 डिजिट का नंबर है, आप कह सकते हो बिल्कुल है। क्या इसमें 2 डिजिट का नंबर है, वो भी है। क्या 3 डिजिट का नंबर है, वो भी है। तो इसका मतलब ये मुझे 1 डिजिट का नंबर भी बनाना है, 2 डिजिट के नंबर पे भी चेक करना है, 3 डिजिट के नंबर में भी चेक करना है, लेकिन वो सारे के सारे ओड ही होने चाहिए। अब इसमें से ओड नंबर छाट लेंगे, जैसे कि हम क्या छाटेंगे, इसमें से 1 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 11 ले लेंगे, इस तरह से। तो ओड नंबर सारे काउंट कर लेंगे और रिपीटिशन अलाउड है, तो इसमें देखते हैं फिर कैसे करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, डिजिट से ये यूज हो रही है बेटा, एक चीज और, डिजिट ये यूज होना चाहिए। तो 1 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, 1 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, चलो देख लेते हैं। 1 डिजिट के लिए एक बॉक्स बनाना है, इसमें डिजिट्स ये यूज करनी है बेटा। तो इसमें से ओड नंबर कौन कौन से चेक कर लो, ये इवन है, ये भी इवन है, तो यहाँ 5 और क्या बच गया 7, तो यहाँ पॉसिबिलिटी 2, या तो यहाँ 5 आएगा या फिर यहाँ पे 7। बेटा ओड बनाना है ना, तो ओड इसमें कौन कौन है, 5 और 7, और 1 डिजिट के ये बेटा ये 1 डिजिट में, तो ये सारे 1 डिजिट में,
लेकिन ये एक डिजिट में लेकिन इवन है, ये एक डिजिट में ये भी इवन है, लेकिन मुझे बनाना कैसा है, ओड है। तो दो नंबर है, तो एक डिजिट के दो नंबर है, एक डिजिट में दो नंबर है, कौन कौन से, 5 और 7, जो दोनों कैसे हैं, ओड भी। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक डिजिट बनाना, अच्छा अब देखते हैं दो डिजिट का नंबर। दो डिजिट का नंबर बनाना चाहता हूँ, ओड भी होना चाहिए, रिपीटिशन भी अलाउड होना चाहिए, ये डिजिट यूज करना चाहता हूँ। अब ओड बनाना के लिए क्या जरूरी बात है, सबसे पहले तो हम ओड बनाना चाहते हैं, सबसे पहली बात है दो डिजिट का बने, दो डिजिट का बनाने के लिए दो बॉक्स होने चाहिए। ओड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ओड नंबर ही आना चाहिए, वंस प्लेस पर बेटा ओड आना चाहिए। तो यहाँ पॉसिबिलिटी या तो 5 आएगा या फिर 7 आएगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी यहाँ पर, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 5 यूज करूंगा या 7 यूज करूंगा, क्योंकि ओड बनाना है। अगर 0 और 2 यूज करेंगे तो वो इवन बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी बची, 0 का इस्तेमाल कर नहीं सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी 1 2 3 पॉसिबिलिटी है। 0 यूज नहीं कर सकता, लेकिन टोटल पॉसिबिलिटी 1 2 3, क्योंकि जो 5 और 7 यहाँ पे आ सकता है वो यहाँ पर भी आ सकता है, रिपीटिशन अलाउड है। तो 3 × 2 कितना आ गया, 6 मल्टीप्लाई। अच्छा अब 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं, 3 डिजिट का होना चाहिए, तो 3 बॉक्स बना लेंगे। ओड होना चाहिए, अब वो ओड नंबर होना चाहिए, ओड बनाने के लिए यहाँ पे एक ओड डिजिट आनी चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए, मतलब ओड डिजिट कह दो। तो यहाँ पे ओड डिजिट कितनी है, 5 और 7, 0 2 यहाँ यूज कर नहीं सकता, 0 करूंगा तो इवन बनेगा, 2 करूंगा तो भी इवन बनेगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी 5 और 7 की टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी बेटा, 2 बनी, या तो यहाँ 5 आना चाहिए या 7, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब रिपीटिशन अलाउड है, ओड बनाने के लिए तो दो ही पॉसिबिलिटी आ चुकी, ओड की बात हो चुकी, खत्म। अब बात करते हैं रिपीटिशन की, कि यहाँ क्या क्या आ सकता है, और रिपीटिशन भी अलाउड है। तो यहाँ पे 0 का इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं कर सकता, अगर यहाँ 0 करूंगा तो 2 डिजिट का बनेगा, तो 3 डिजिट का बनाने के लिए पॉसिबिलिटी 1 2 3 की पॉसिबिलिटी, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे 0 का इस्तेमाल यहाँ मैं कर सकता हूँ, इस 0 का इस्तेमाल यहाँ कर सकता हूँ, रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पे कोई सी डिजिट आ सकती है, तो टोटल पॉसिबिलिटी 4 के 12 बढ़ दूंगी 24, इन सब को जोड़ दो, 24 + 6 + टोटल 32 नंबर हुए। एक डिजिट के 2 नंबर बनेंगे, 2 डिजिट के 6 नंबर बनेंगे, 3 डिजिट के 24 नंबर बनेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, ठीक है ना। अब देख लो दोबारा से, यहाँ पे क्या करना, 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए 3 बॉक्स बनाएंगे। अब ओड बनाना चाहते हैं, ओड नंबर, ओड बनाने के लिए 0 और 2 का मैं यहाँ यूज नहीं कर सकता बेटा, 0 और 2 का मैं यहाँ यूज नहीं कर सकता, तो यहाँ पॉसिबिलिटी या तो 5 आएगा या फिर 7, तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी क्यों, क्योंकि ओड बनाना चाहते हैं, 5 और 7 यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं वंस प्लेस पर डिजिट, अब यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, लेकिन मैं 0 का इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं कर सकता, 0 का इस्तेमाल अगर नहीं कर सकता तो क्रॉस लगा दूंगा। तो यहाँ क्या क्या डिजिट यूज कर सकता हूँ, 2 का कर सकता हूँ, 5 का कर सकता हूँ, 7 का कर सकता हूँ। 5 और 7 का क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि रिपीटिशन है, तो क्योंकि 5 और 7 जो यहाँ यूज कर सकता हूँ उसे यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ कितनी आनी चाहिए, 0 यूज नहीं कर सकता, 1 2 3, तो 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है। अच्छा इन तीनों में से कोई भी एक नंबर, लेकिन यहाँ पर तो मैं 0 भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि बीच में 0 आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे कोई सी डिजिट भी आ सकती है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो डिजिट भी यहाँ यूज कर सकता हूँ। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी, बीच वाले के लिए, बीच वाले बॉक्स के लिए 1 2 3 4, इसलिए 24 इन सबका सम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 16 क्वेश्चन के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 नंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है। अच्छा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो वो कहता है मुझे दोबारा से एक नंबर बनाना है जो 1000 से तो बड़ा होना चाहिए बट नॉट ग्रेटर देन 4000, ठीक है ना। 1000 से बड़ा बट नॉट ग्रेटर देन 4000 होना चाहिए। चलो देखते हैं हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000। एक ऐसा नंबर बताना जो 1000 से बड़ा हो बट नॉट ग्रेटर देन 4000, मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जो नंबर है 17 जो 1000 से बड़ा हो, 1000 से बड़ा ग्रेटर देन 1000, तो इसके अंदर इक्वल का निशान नहीं आना चाहिए। x ग्रेटर देन 1000 है बट x 1000 से तो बड़ा है बट नॉट ग्रेटर देन 4000 का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नॉट ग्रेटर देन 4000, 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है
कि 4000 से छोटा हो सकता है और 4000 के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो x लेस देन इज इक्वल टू 4000। इसने कहा x इज ग्रेटर देन 1000, x ग्रेटर देन 1000। तो x के वो नंबर है जो हमें निकालना है, ठीक है। x वो नंबर है जो हमें निकालना है। x एक ऐसा नंबर जो 1000 से तो बड़ा होना चाहिए, बट नॉट ग्रेटर देन 4000। 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए मतलब 4000 के बराबर भी हो सकता है और 4000 से छोटा भी हो सकता है। तो x लेस देन इक्वल टू 4000 होना चाहिए। अब जो 1000 और 4000 के बीच में जो नंबर है कितने डिजिट के नंबर है? मान लो 1000 से बड़ा नंबर लो, आप लिया 1001, 1002, 1003, कितने डिजिट का? 4000 तक ले रहे हैं। 1000 जो भी लिखते रहो, लास्ट में 3999, फिर 4000, क्योंकि 4000 इंक्लूड करना है। इक्वलिटी का मतलब 4000 इंक्लूड करना है। तो कितने डिजिट का? हर एक के अंदर अगर चेक करें तो बेटा 4 डिजिट्स हैं। सारे नंबर 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का एक नंबर बनाना चाहिए। 1 2 3 4 डिजिट का मुझे एक नंबर बनाना चाहता हूं जो 1000 से बड़ा हो बट लेस देन बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4। इन डिजिट का यूज करना बाय यूजिंग द 0 1 2 3 4। बाय यूजिंग दीज डिजिट्स 0 1 2 3 एंड 4। इन डिजिट्स का हमें इस्तेमाल करना है, 0 1 2 3 4 डिजिट्स का इस्तेमाल करना है। पहले में कहता है इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट का जो रिपीटिशन है इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउड भी है। रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन करना है बेटा, रिपीटिशन तो आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा, गिवन है। दो पार्ट है कि रिपीटिशन करना है, दूसरा पार्ट कहता नहीं करना है, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा। अब आप खुद सोचो, जो नंबर 1000 से बड़ा है और जो 4000 से के बराबर होना चाहिए, 4000 से छोटा होना चाहिए या 4000 के बराबर होना चाहिए, तो ये नंबर है, दिख 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 और 4000, ठीक है। तो अब मैं इन डिजिट्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ और रिपीटिशन क्या है? अलाउड करने वाला हूँ। अब आप सोचो, अगर मैं 0 का यहाँ यूज करता हूँ, कर दो यहाँ पर 0 करते तो क्या होता है? 0 का यूज किया आपने, 0 यहाँ लगा दिया, 0 यहाँ लगाया, फिर 1 2 3 कुछ भी लिख दिया, 1 2 3। कितने डिजिट का बन गया? 3 डिजिट का नंबर बन गया। लेकिन मुझे तो 4 डिजिट का नंबर चाहिए, ये तो 123 आ गया अगर 0 यूज कर दिया आगे तो ये 1000 से छोटा हो गया। इसका मतलब मैं 0 का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकता। क्लियर? 0 का इस्तेमाल नहीं कर सकता, सीधी सी बात। पहली बात तो 0 का इस्तेमाल क्यों नहीं करूंगा, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ कि अगर 0 का नहीं कर सकता तो 1 कर सकता हूँ, मैं 1 कर सकता हूँ। चलो अगर मैं 1 करता हूँ, चलो मैंने कर दिया 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1 मैंने यहाँ यूज कर दिया। लेकिन रिपीटिशन अलाउड है, तो रिपीटिशन अगर अलाउड है तो 0 का इस्तेमाल मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ, इधर को छोड़ के कहीं भी। तो इसका मतलब अगर मैं 0 को 3 बार लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, 1 का यूज कर लिया मान लो, ठीक है। तो मतलब 1 का इस्तेमाल करने से क्या फायदा होगा बेटे? 1001, 1002, 1003, 1004 ये नंबर काउंट हो जाएंगे। और अगर 2 का इस्तेमाल कर सकता हूँ, 2 का भी कर सकता हूँ, क्योंकि 2000 वाली काउंटिंग जो संख्या है, 2000 की जो लाइन है, 2001, 2002, 2003, 2004 वो सब, वो भी इसमें इसके बीच में अलाई करेगा, वो भी अलाई कर गया। फिर 3 का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, 3000 वाले नंबर बनेंगे, वो इसके अंदर अलाई कर जाएगा, ठीक है बेटा, वो सब कर सकता हूँ। तो मैं 1 का, 2 का और 3 का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पर 3 की पॉसिबिलिटी। लेकिन मैं 4 का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब ध्यान देना बेटा, अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ, मैं जब 1 का इस्तेमाल करूंगा तो उससे एक नंबर बनेगा 1000 बन सकता है, क्योंकि तो रिपीटिशन अलाउड है, 0 3 बार भी यूज कर सकता हूँ, 1 लगा के फिर 0 3 बार यूज करना। फिर और क्या नंबर बन सकता है? अगर मैं यहाँ 1 फिक्स कर रहा हूँ तो 1001, 1002, 1222, मतलब इस तरह से एक नंबर बनते जाएंगे जो 1000 की लाइन में है। लेकिन इसमें एक खास बात, एक प्रॉब्लम आ गई, जो ये 1000 है वो 1000 तो x की वैल्यू 1000 तो लेनी नहीं मुझे, ये बात ध्यान रखना, दिमाग में रखनी है। सिर्फ 1000 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ बनेगा और लेकिन वो मुझे नहीं लेना है, फिर भी मैंने काउंट कर लिया। तो टोटल पॉसिबिलिटी 1 2 3 पॉसिबिलिटी। 1000 1 का यूज करूंगा, 2 का करूंगा, 3 का करूंगा, लेकिन 4 का क्यों नहीं कर रहा? अगर मैं 4 का यूज करता हूँ यहाँ पर, तो 4 का यूज करने से क्या बन जाएगा? 4000 एक नंबर बनेगा, फिर 4001 बनेगा, फिर 4002 बनेगा, ऐसे 4888, 4999, यहाँ तक ये सारे नंबर बनेंगे। लेकिन बेटा ये सारे नंबर तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये सारे नंबर तो क्या है? 4000 से बड़े हैं, ये सारे नंबर क्या है? 4000 से ग्रेटर है, लेकिन ये नंबर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, मुझे 4000 जरूर चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं 4 यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, 4 यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये 4000 नंबर भी नहीं बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा ना, लेकिन मुझे चाहिए, ठीक
ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ दिमाग में रखो ये बात कि हम 4000 नंबर काउंट नहीं कर रहे हैं, जबकि 1000 नंबर हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि 1 यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 यूज कर रहा हूँ, तो 1000 को क्या कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, तभी 1000 नहीं चाहिए। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी। तो अगर इस तरह से देखें तो यहाँ पॉसिबिलिटी टोटल 3 है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 क्यों नहीं आ सकता बता दिया, क्योंकि 4 यूज करूँगा तो ये सारे नंबर काउंट हो जाएंगे, बहुत सारे नंबर काउंट हो जाएंगे जो नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसलिए मैं 4 यूज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 4 ना यूज करने से एक प्रॉब्लम आ गई कि 4000 एक नंबर बनता जिसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसे भूल जाओ, 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आप चाहो तो इसमें हटा दो, 4000 भी नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से इक्वलिटी हटा दी कि मैं 4000 भी नहीं चाहिए और 4000 से बड़े भी नहीं चाहिए, हटाओ, 4000 भी नहीं चाहिए, 4000 से बड़े भी नहीं चाहिए। तो मैं 1 यूज कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। लेकिन रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी रिपीटिशन अलाउड, तो यहाँ यूज करूँगा वो यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, 0 भी यहाँ यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितनी पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5, तो 5 की पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी, यहाँ पर अरे रिपीटिशन अलाउड है, 5 डिजिट इस्तेमाल कर लो, यहाँ पर भी 5 डिजिट, यहाँ भी 5 डिजिट, सबका मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो आंसर क्या आ गया, 25 125। तो इस तरह से 375 नंबर बनाए जा सकते हैं, 375। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर, जो मैंने अभी ये 1000 वाली प्रॉब्लम बताई, 375 नंबर बनाती है, लेकिन उसमें एक बात कही है कि आपने यहाँ से इक्वलिटी हटा दी, इक्वलिटी आनी चाहिए, तो इक्वलिटी लगा दो भैया, अब वापस इक्वलिटी लगा दो। इसमें इक्वलिटी लगाने का मतलब 4000 और काउंट होना चाहिए, एक नंबर और बढ़ गया, वो कौन, 4000। तो 375 में फिर मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा, 375 नंबर तो बन चुके हैं यहाँ पर, लेकिन उसमें 4000 इंक्लूड नहीं था, क्योंकि 4 हमने यहाँ यूज नहीं किया, इसमें 4 यूज नहीं किया, 1 2 3 यूज किया है, 4 यूज नहीं किया। तो 4000 एक नंबर था जो रह गया, जो आना चाहिए था, तो उसके लिए हमने क्या करा, एक 4000 और चाहिए, तो उसमें एक नंबर और जोड़ना पड़ेगा। लेकिन बेटा जो 1000 है, जब हमने 1 का यूज किया, यहाँ पे किस किस का यूज किया था, 1 2 3, तो 1 का भी यूज हुआ होगा यहाँ पर, तो उससे एक नंबर बनाऊंगा, वो 1000 बनाऊंगा, वो 1000 375 में काउंट हो गया, 1000 375 में काउंट हो गया। लेकिन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, तो 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आंसर वही आएगा 375। बस खत्म हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, अब दूसरा पार्ट अपने आप करके देखना बेटा, ठीक है, अभी मैं इतना ही करवा रहा हूँ, दूसरा पार्ट अपने आप करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज व्हेन रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। पता है अब 18 क्वेश्चन बहुत आसान सा है बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। एक वर्ड है रोज, ठीक है, इस रोज वर्ड में जितने भी लेटर हैं, आर है, ओ है, एस है, ई है, इसमें 4 लेटर हैं, इन चारों लेटर का इस्तेमाल करके आप बताओ कितने शब्द बना सकते हो, बस ये क्वेश्चन है। इस रोज में 4 लेटर हैं, आर ओ एस ई, एक आर है, एक ओ है, एक एस है, एक ई है, इन 4 लेटर का यूज करो, बताओ कितने शब्द बना सकते हो। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जैसे कि मान लो आप ए बना रहे हो, एक शब्द ऐसे बनाना शुरू करो, चलो आर ओ ई एस ऐसे बना दिया, एक फिर मैंने शब्द शुरू कर दिया आर ई से शब्द ले लिया और ओ एस, फिर आर ई एस को शब्द बना रहे हैं। अब मैंने शुरुआत में ई रख लिया, फिर आर लिख लिया, फिर ओ एस लिख लिया, ई आर एस को, इन्हीं चारों लेटर का इस्तेमाल करके अलग अलग शब्द बना रहा हूँ, चाहे इसका मीनिंग निकले या ना निकले, बताओ कितने लेटर, कितने शब्द बना सकता हूँ। तो कितने लेटर हैं, 4, कितने लेटर बेटा है, 4, 1 2 3 4। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन कहीं हो रहा है किसी लेटर का रिपीटिशन करना, रिपीटिशन मतलब ये होता जैसे कि मैं आर को 2 बार लिख दूं, ओ फिर एस, इसी आर के 2 बार इस्तेमाल कर लिया, और ओ एस, ओ इसे भी 4 लेटर यूज कर रहा हूँ, तो इस तरह से चारों लेटर यूज नहीं हो पाए इसके अंदर, है ना। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे आर कर सकता हूँ, ओ कर सकता हूँ, एस कर सकता हूँ, तो 4 पॉसिबिलिटी। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड लिख रखा है इसमें, और अपनी तरफ से लिख रखा है, तो टोटल पॉसिबिलिटी 4 थी। इन 4 लेटर में से कोई एक लेटर यहाँ यूज कर लो। अब कितने बच गए, 3,
3 में से कोई एक यूज कर लो, कितने बच गए? 2। अब लास्ट में एक इन सब का मल्टीप्लिकेशन 4 × 3 × 2 × टोटल 24 शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे शब्द बन रहे हैं ना, इस तरह से मैं बनाता जाऊँ, सारे शब्द बनाऊँ तो 24 बना सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। जैसे कि मैं आपके सामने एक शब्द और कह दूँ, मैं कह रहा हूँ चलो मनीष, MANISS, मैंने अपना नाम ही ले दिया मनीष। इसको ये जो टेक्निक है ना कि आप 4 3 2 1, क्योंकि कोई परम्यूटेशन नहीं बेटा, ये परम्यूटेशन अरेंजमेंट ही है, परम्यूटेशन नहीं पढ़ रहे हैं, सारी बात जो अब तक क्वेश्चन करे सब परम्यूटेशन, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी लेटर थे बेटा, उन जो वर्ड है उस वर्ड के अंदर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, इसके अंदर भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब कहीं पर भी R 2 बार नहीं आ रहा हो, कहीं पर भी O 2 बार नहीं आ रहा, S 2 बार नहीं है, E 2 बार नहीं, ऐसे इसके अंदर भी सारे लेटर अलग अलग है, कोई भी 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर रिपीटिशन, अब देखो इन सभी लेटर्स का इस्तेमाल करना है, इन सभी लेटर्स का। तो बताओ मैं कितने शब्द बना सकता हूँ? सारे लेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे इसमें 4 लेटर, तो 4 लेटर का इस्तेमाल किया है। मैं वो भी ये भी कह सकता हूँ कि 4 में से कोई 2 लेटर यूज करो, 4 में से कोई 3 लेटर यूज करो, वो ये भी कह सकता है, लेकिन हमें सारे करने हैं। मैं इसमें सारे लेटर का यूज करूँ, बताओ कितने शब्द बना सकता हूँ? तो आपको जितने लेटर है उतने बॉक्स बना लो, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर, 6 बॉक्सेस बना लिए मैंने। तो पॉसिबिलिटी क्या, तो M आएगा यहाँ पर, या A आएगा, या N आएगा, या I आएगा, या S आएगा, या H आएगा। 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज, 6 पॉसिबिलिटी। 6 में से कोई एक लेटर यूज कर लो, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। 6 पॉसिबिलिटी, एक लेटर यूज कर लो, 5 बच जाएंगे। एक और लेटर यूज कर लिया, फिर कितना बच गए? 4 बच गए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। तो ये आंसर आ, इन सब का मल्टीप्लिकेशन में आंसर आ जाएगा। इतने शब्द बना सकता हूँ इन सभी लेटर का यूज करके। लेकिन आप ये भी कह सकता है कि मनीष से ही शब्द बनाओ, मनीष से ही मैं कितने शब्द बना सकता हूँ? बाय यूजिंग एनी 3 लेटर। आप कोई भी 3 लेटर इस्तेमाल करवा ले इससे। 3 लेटर मतलब जैसे कि मैं इनमें से कोई 3 लेटर इस्तेमाल करने हैं, तो जैसे कि MAN, या फिर NIS, फिर ANI, फिर ISH, फिर जैसे कि कोई भी 3 लेटर इस्तेमाल करो, कितने शब्द बना सकता हूँ? तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे करना है? जब इनमें से कोई भी 3 लेटर का इस्तेमाल करना है तो 3 बॉक्स बना लेंगे। और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, दोबारा करो, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 1 2 3 4 5 6 लेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 6 में से कोई 6 लेटर में से कोई 3 लेटर से शब्द बनाना है। इन 6 लेटर में से कोई से भी 3 लेटर से शब्द बनाना चाहता हूँ। तो 3 लेटर से, जब मैं 3 लेटर से बना रहा हूँ तो 3 बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। तो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5, इसमें 6 में से कोई सा भी एक लेटर यूज कर सकता है। आपने एक यूज कर लिया, एक यहाँ यूज हो गया, अब कितने लेटर बच गए? 5 बच गए। एक और यूज हुआ, कितने बच गए? 4 बच गए। इन सब का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अगर हम आगे देखें तो अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है, होना चाहिए इसमें बेटा। एक वर्ड है 19 क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स बाय टेकिंग ऑल द लेटर्स एट अ टाइम, नो लेटर बीइंग रिपीटेड। अपने आप करना, मैं नहीं करवा रहा, सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें रोज करवाया, ठीक है ना। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है 19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है